मेघपुर नाम का एक कस्बा था जहाँ कस्बे का सबसे बड़ा मेला होता था। पूरे 10 दिनों का लोगों के धंधे और बच्चों के खेलने का काफी अच्छा मौका था। वहीं मेघपुर में 2 बचपन के दोस्त थे, शशांक और प्रशांत, जो उसी मेले में अपनी अपनी पानी पूरी बेचा करते थे। दोनों ने एक ही दुकान खोली थी, लेकिन शशांक के रवैये की वजह से प्रशांत ने अपनी अलग पानीपुरी की दुकान खोल ली। शशांक हमेशा प्रशांत के हकले होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता, लेकिन प्रशांत का धंधा बेहद अच्छा चलता था क्योंकि वो बेहद नेक दिल था। अरे आने वाले हफ्ते में मेला शुरू है। शशांक, क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ मुनाफा कमाना है या नहीं? शशांक नाम है मेरा, मुनाफा तो जरूर कमाना है। अब देखना कि मैं क्या करूंगा। अरे वो तो तुम हमेशा ही कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो हमारा दोस्त प्रशांत कमा लेता है। सही कहा भाई, प्रशांत के दिमाग और ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। अरे उस हकले की बोलती तो मैं बंद करूंगा, इस बार मैं ही ज्यादा कमाऊंगा। अरे शशांक, प्रशांत हमेशा तेरा भला चाहता है, लेकिन तू हमेशा उसका बुरा क्यों चाहता है? अबे गंजे, अपना काम कर, चुपचाप चाय दे और तमाशा देख। शशांक गुस्से में वहां से बिना चाय पिए ही चला गया। अरे कैसा है प्रशांत, इस बार वार्षिक मेले में आ रहा है कि नहीं? अरे खोल लेना, इस बार तेरी खैर नहीं। मैं तुझे बताऊंगा कि धंधा कैसे करते हैं। मैं इसलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता। तुम्हारी हरकतों की वजह से दुकान नहीं खोलता। अबे चल चल, मैं देख लूंगा तुझे। वार्षिक मेले में मेरा ही बोलबाला होगा। मेले के पहले दिन शशांक ने अपनी पानीपुरी की दुकान खोली और प्रशांत ने काली पानीपुरी की दुकान खोली। प्रशांत की काली पानीपुरी लोगों ने पहली बार सुनी थी, इस वजह से पहले दिन से ही प्रशांत की खूब बिक्री हुई। लोगों ने प्रशांत की दुकान के आगे भीड़ इकट्ठा कर दी। अरे प्रशांत भैया, सुना है तुम कुछ नया बेच रहे हो, काली पानीपुरी? हमें भी इसका आनंद लेने दो भैया। देख रहे हो ना मेरा पेट, मैं 4 प्लेट तो यही खा जाऊंगा, बाकी घर की बात अलग है। बस अभी लो, मैं अभी बना देता हूँ। बस मैं अच्छे सामान का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरी काली पानीपुरी अच्छी बिकती है। शशांक प्रशांत की दुकान देख के जलन की वजह से अपनी दुकान पहले दिन ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मुझे भी काली पानीपुरी का धंधा करना होगा, इससे ही मुझे फायदा होगा। क्या हो गया बेटा, अकेले में क्या फुसफुसा रहे हो? क्या बात हो गई? शशांक अपनी अम्मी से सारी बातें कहता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल से काली पानीपुरी बेचो और नेक दिल होके बेचो, दूसरे लोगों के धंधे पर ध्यान मत दो, तुम्हारा धंधा भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में शशांक प्रशांत के दुकान के ठीक सामने अपनी काली पानीपुरी की दुकान खोल देता है, लेकिन प्रशांत के नेक दिल और शरीफ होने की वजह से कस्बे वाले और मेले में आए हुए सारे लोग उसी के यहाँ काली पानीपुरी खाने के लिए जाते हैं। और शशांक ये सब देखकर मायूस खड़ा था। तब उसके दुकान पर एक औरत आई। अरे भाई, मुझे 10 प्लेट काली पानीपुरी पार्सल कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाना है। और ये लो 2000 रुपए का नोट, जल्दी करो। उस औरत और पैसों को देखकर शशांक के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वो सभी लीजिए, मैं तब तक आपका पार्सल तैयार कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए। हाँ जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। शशांक उसे पानी पूरी पार्सल करके दे देता है। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेला खत्म हो जाए तो मेरे पास आइए, मैं आपको तब पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन छुट्टे जरूर देना। चलो अच्छा है, कम से कम शशांक की दुकान में ग्राहक आना शुरू तो हुए। फिर भी प्रशांत के दुकान पर काफी भीड़ होती है। शशांक इस बात से चिढ़न की वजह से प्रशांत की पानीपुरी में मिलावट करने का फैसला करता है। प्रशांत की पानीपुरी में शशांक
चूहे मारने वाली दवा मिलाने के बारे में सोचता है। अरे बस ये प्रशांत का बच्चा अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरे पैसे तो दे दो, तुमने छुट्टे करवाए या नहीं? कौन से पैसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अरे मैं आज सुबह ही तुम्हारी दुकान से पानी पूरी लेकर गई थी और तुम्हें 2000 का नोट दिया था। मैं फिर भी नहीं जानता, तुम जाओ और मेरा वक्त बर्बाद ना करो, जाओ। शशांक की नजर प्रशांत की दुकान पर पड़ती है। वो अपनी दुकान खुली रखकर कहीं जा रहा होता है। भाई साहब, मेरी दुकान का ख्याल रखिएगा, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। जी प्रशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाइए, फ्रेश होकर आइए, बिंदास जाइए। प्रशांत की दुकान से जाते ही शशांक मौका देखकर प्रशांत के दुकान के पानी पूरी में चूहे मारने की दवा मिला रहा होता है कि तभी खिलौने के दुकान वाला उसे टोक देता है। अरे किस तरफ भाग गए? रुक जाओ, प्रशांत भाई जी अभी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। ओए खिलौने वाले, अपना काम कर, वरना तेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाएगा। शशांक ने प्रशांत के दुकान के पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर वो वहां से चला गया। खिलौने बेचने वाला दुकानदार दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपनी ग्राहकी होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान ना दे सका। थोड़ी देर बाद ही प्रशांत की दुकान पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। मुझे भी पानी पूरी खाना है। अभी लीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने प्रशांत का पानी पूरी खाया, वो बच्चा थोड़ी देर में चक्कर खा के गिर गया। समय रहते ही प्रशांत सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला गया और उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरे कस्बे में ये हल्ला हो गया कि प्रशांत की पानी पूरी खाकर एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया। इसीलिए गांव वालों ने प्रशांत की पानी पूरी न खाने का फैसला किया। जल्दी समय पर आकर आपने इनकी जान बचा ली, अब मजा आएगा। ये प्रशांत का बच्चा बड़ा होनहार बनता है ना, देखना अब गांव से निकाला जाएगा। अरे प्रशांत के जहर खिलाने के कारण ही बच्चा हॉस्पिटल गया। अब सब लोग बताओ, फैसला करना है। अरे फैसला क्या, इस गांव से बाहर निकालो, वरना पूरे गांव को मार देगा ये। मैं सब क्यों करूंगा? वहाँ पर उस खिलौने वाले दुकानदार ने आकर बोला, अरे सजा प्रशांत को नहीं, शशांक को होनी चाहिए। इन्होंने प्रशांत के ना होने पर दुकान में जाकर पानी पूरी में मिलावट की है। ए, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, दुकान वाला होने के नाते ना। सारी सभा देखकर शशांक के दुकान में आई औरत, जिसने अपने पैसे गंवाए थे, उसने आकर कहा, अगर ये खिलौने के दुकान वाले गलत कह रहे हैं तो मैं गवाही दूंगी। ये सारा काम शशांक का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे भी पैसे लूट लिए। और प्रशांत के दुकान के पानी पूरी में इसी ने चूहे मारने वाली दवाई मिलाई है। मुझे माफ करना, ये गलती मुझसे ही हो गई। प्रशांत से जलन के कारण मैंने ये फैसला लिया, मुझे माफ कर देना। तो तय रहा, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए। मेला तो दूर, अगर तुम गांव की किसी बारात में भी दिख गए ना तो तुम पर कार्यवाही की जाएगी। इतना कहकर सरपंच ने शशांक को गांव से निकाल दिया और प्रशांत ने अपने पानी पूरी की दुकान फिर से खोल दी और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होने लगी।